मेरे दोस्त की मम्मा, जिन्हें मैं पायल आंटी कहकर बुलाता था, पार्टी से उस रात सीधा मेरे घर ही आ गई थी। ब्लैक कलर की साड़ी में, ब्लैक कलर के ब्लाउज में वो कितनी प्यारी लग रही थी। बस जी भरकर मैंने उन्हें प्यार किया था। जी भरकर हमने प्यार भरी बातें की थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रही हैं। मेरा नाम रवि है। मेरे दोस्त का नाम अनुज है। हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो फ़ौरन जाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि वो ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब दिल में कोई बात बैठ जाती है, इंसान उसे पूरा कर ही लेता है। तो वैसे उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं, केवल उसकी मम्मा उसके साथ रहती हैं। उनका नाम पायल है। मैं प्यार से उन्हें पायल आंटी कहकर बुलाता था। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा वो प्यारी हैं। मैं अक्सर उनके घर आया जाया करता था, लेकिन अब तो बात दूसरी होने वाली थी। अनुज को फ़ौरन जाना था, तो उसने मुझे बोला, देख यार रवि, अब तू ही ऐसा मेरा दोस्त है जो पीछे मेरी मम्मा का ध्यान रख सकता है। वैसे तो हमारे घर में कोई डर नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन यार फिर भी मुझे मम्मा की चिंता लगी रहेगी। तू घर चक्कर लगाया करना। मैंने कहा, अरे यार अनुज, तू चिंता मत कर। मैं तेरे घर में चक्कर क्या लगाऊंगा, डेली होकर आया करूंगा। अगर तेरी वो मम्मा है तो मेरी भी तो आंटी लगती हैं। वैसे भी मम्मा जैसे तेरी हैं वैसे मेरी भी माँ ही लगती हैं। तो तू चिंता मत कर यार, तू खुशी खुशी जा और जल्दी वापस आ। तेरा शौक पूरा होना चाहिए। तो उस समय अनुज काफ़ी खुश हो गया था। तो वो दिन भी आ गया जब अनुज फ़ौरन चला गया था। तो अब मैंने सोचा, अब मैं पायल आंटी को मिलकर आता हूँ। 2 दिन तो मैं उनके घर नहीं गया क्योंकि मुझे काम था। लेकिन एक दिन शाम को मैं उनके घर चला गया। सामने देखा, पायल आंटी उस समय सोफे पर बैठी थी। मैंने कहा, आंटी आप कैसे हो? वो कहने लगी, बस रवि ठीक हूँ। अब अनुज तो चला गया है, अब घर में अकेली रहती हूँ। टाइम पास बस मुश्किल से हो पाता है। पहले रवि होता था और शाम को तो आ ही जाता था। लेकिन अब क्या करें, दिल तो लगता नहीं, लेकिन ज़िंदगी है, काटनी तो है। बस जो भी है चल रहा है। मैंने देखा वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी स्माइल दे रही थी। फिर मैंने उन्हें बोला, आंटी आप टाइम कैसे पास करते हो? तो वो कहने लगी, बस टीवी देखती हूँ, रोमांटिक मूवीज़ देखती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला, आप वैसे बाहर घूमने क्यों नहीं जाती? कभी होटल में, कभी थिएटर्स में, कभी क्लब में। क्या आपका दिल बाहर जाने का नहीं करता? तो आंटी कहने लगी, देख यार रवि, अब अनुज नहीं है तो तुझे अपने दिल की बात बताती हूँ। शादी से पहले मैं काफ़ी क्लबों में जाती थी, होटल्स में जाती थी, वैसे भी थिएटर्स में तो ज़रूर जाती थी। मूवीज़ देखने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन बस शादी हुई उसके बाद डे बाय डे मेरे शौक कम होते गए, क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं अपने वही शौक शादी के बाद भी रख सकूं। लेकिन फिर भी दिल तो यार ज़रूर करता है कि मूवीज़ देखने जाऊं, क्लब में जाऊं, डांस करूं। और वैसे भी मेरी अभी लुक भी अच्छी है, फिगर भी मेरी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अपनी फिगर को मेंटेन करके रखती हूँ। मैंने कहा, अरे यार आंटी, वही तो बोल रहा हूँ। आपको पार्टीज़ में जाना चाहिए, क्लबों में जाना चाहिए, होटल्स में डिनर के लिए, लंच के लिए जाना चाहिए। तो वो कहने लगी, हाँ बात तो सही है, बाकी देखते हैं। तो फिर मैंने उन्हें बोला, अब क्या करें? तो वो कहने लगी, अरे यार रवि, तुम आए हो तो बैठो, अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। बस वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। उस समय उन्होंने जीन्स टॉप डाला हुआ था। वो एक मॉडल के जैसे लग रही थी। फिर 2 घंटे में उनके घर रहा था। जी भरकर हमने प्यार भरी बातें की। मैंने उन्हें पूछा था कि शादी से पहले आपका किसी से प्यार था, कोई अफेयर? तो वो कहने लगी, हाँ शादी से पहले यार अफेयर तो हो ही जाता है। बस एक दोस्त था जो बाद में मेरा प्यार बन गया। अब उसके साथ मैं कई बार जयपुर में जाती थी, हालांकि कॉलेज का टूर जाता था। लेकिन घर में मैं यही बोलती थी कि कॉलेज के टूर में जा रही हूँ। लेकिन उस दोस्त के साथ जिससे मैं प्यार करने लगी थी, कई बार मैं बाहर जाती थी। घर में बताया नहीं जाता, अगर घर बताती तो शायद घर वाले बुरा मान जाते। लेकिन वो मेरा क्लोज़ फ्रेंड था, मेरा प्यार था। तो मैंने उन्हें पूछा, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? तो वो कहने लगी, रवि यार देख, शादी तो मेरा तो दिल था कि उससे शादी करनी है, लेकिन बस कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ हो वही मिलता है। वो बस मज़े के लिए मेरे से प्यार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मज़े करके, मौज मस्ती करके शादी किसी और से कर लेगा। तो मैंने कहा, ये बात तो गलत है।
तो वो कहने लगी, देख यार रवि, अब गलत है सही है, जो हो गया सो हो गया। हालांकि उन दिनों की याद करती हूँ, अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसके साथ जो मैंने समय बिताया था, रोमांटिक पल जो हमने एक साथ बिताए थे, वो अब भी याद आते हैं तो मन में खुशी तो होती है, लेकिन फिर दुख भी होता है, क्योंकि उसने प्यार करके धोखा दिया था। लेकिन फिर भी मैंने उसे सहन कर लिया, क्योंकि जब उसने धोखा दिया, ठीक उसके 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। अब पायल आंटी दिल की हर बात बताने लगी थी। फिर मैंने उन्हें बोला, सच में आपने काफ़ी बुरे दिन भी देखे हैं, ज़िंदगी में कई तरह का वक्त आता है। तो वो कहने लगी, रवि यार देख, ज़िंदगी है, यहाँ सुख भी मिलेंगे दुख भी मिलेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस अब अनुज ही है। ये अच्छी जॉब लग जाए, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। फिर मैंने उन्हें बोला, पायल आंटी सच सच बताना, शादी के बाद आपने किसी से किया था, मतलब प्यार, कोई दोस्ती कुछ किया था? तो वो कहने लगी, देख रवि, शादी के बाद कुछ ऐसे दोस्त तो थे जो मुझे प्यार करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि अब शादी हो ही चुकी है, तो प्यार व्यार के चक्कर में क्या पड़ना। लेकिन फिर भी दिल में खुशी तो होती थी जब वो दोस्त मेरी तारीफ करते थे। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड के ऑफिस के 2 ऐसे दोस्त थे जो घर पर काफ़ी आते थे, मेरे लिए गिफ्ट्स भी वो लेकर आते थे। एक ने तो मुझे गोल्ड रिंग भी गिफ्ट में दी थी, अब भी मेरे पास पड़ी है। हालांकि ये बात और किसी को नहीं पता, बस यार तुझे ही बताई है। लेकिन प्लीज़ यार अनुज को मत बताना, क्योंकि तुझे तो अपना समझकर हर बात आज शेयर कर रही हूँ, और मुझे पता है कि तू सच में सही है। मुझे ये भी पता है कि तू मेरी पूरी केयर करेगा। मैंने कहा, अरे यार आंटी आप चिंता मत करो, आपकी केयर पूरी होगी, लेकिन आप बताओ तो सही कि उसके बाद क्या हुआ। तो वो कहने लगी, बस उसके बाद क्या होना था, वो आते रहते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि मेरे हस्बैंड टूर पर गए हुए हैं, क्योंकि ऑफिस के काम से उन्हें बाहर भी जाना पड़ता था। लेकिन उनके वो 2 दोस्त पीछे जरूर आते थे। एक तो ऐसा था कई बार रात में भी रुकता था। अब क्या करें, जब प्यार किया है तो वो आएगा ही आएगा। लेकिन मैं भी थोड़ी उनकी केयर जरूर करती थी। जब घर पर कोई आता है, प्यार करना ही चाहिए, रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो मैं उनका जी भरकर आदर करती थी, उनकी रिस्पेक्ट करती थी। और बाकी तुम्हें पता ही है, जब कोई दिल से प्यार करे तो उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। अब तुझे ये बात बता रही हूँ, लेकिन बात सच है, और सच में मुझे भी खुशी मिलती थी कि चलो कोई तो ऐसा है जो मुझे प्यार करता है, जो मुझसे मिलने आता है। अनुज के पापा वैसे तो सही थे, लेकिन वो रोमांटिक नहीं थे। बस उनका अपनी कंपनी के किसी लड़की से अफेयर था। वो उससे पहले ही प्यार करते थे। अब तुझे पता है कि जब इंसान किसी एक से प्यार करता है तो वो दूसरी से कर नहीं पाता। हालांकि वैसे वो रोमांटिक तो थे, लेकिन जो मैं चाहती थी वो प्यार तो हम दोनों में होता नहीं था। इसी कारण बस अनुज ही हमारा एक बेटा है। अगर वो सही होते तो मेरे दिल में एक तमन्ना तो थी कि एक बेटी भी होनी चाहिए। बाकी जिंदगी है, जो मिला सो वही काफ़ी है। मैंने कहा, आंटी ये बात भी आपके साथ गलत हुई। तो वो कहने लगी, अरे यार जिंदगी में मैंने काफ़ी दुख देखे हैं, बस अब तो अकेलापन फील होने लगा है। मुझे नहीं पता था कि अनुज ऐसे बाहर चला जाएगा। अनुज को मैंने काफ़ी समझाया था कि देखो बेटा अनुज, मैं पीछे घर पर अकेली रहूंगी। वैसे भी अकेलापन मुझे काफ़ी खलता है। पहले तेरे पापा चले गए, जब वो दुनिया से गए तो उस समय जो दुख मेरे ऊपर आए मैं ही समझ सकती हूँ। उस समय अनुज काफ़ी छोटा था। सारा कुछ मैंने ही संभाला, अनुज की स्टडी सब कुछ मैंने ही करवाई। मुझे पता है कि कैसे मैंने पार्लर का काम कर करके इसको पाला पोसा बड़ा किया। सारा कुछ मैंने ही किया था। हालांकि 2-3 दोस्त थे जो मेरी हेल्प करते थे। अब मुझे भी उनका ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि जो कोई हमें प्यार करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है, तो हमें भी उनकी केयर करनी ही पड़ती है। बस ऐसे ज़िंदगी चलती गई, लेकिन वो वक्त निकल गया। अब आज का वक्त ऐसा है कि कोई भी दोस्त इस समय मेरा नहीं है, क्योंकि जो दोस्त थे बस वो कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। और सच कहूँ तो मैं ही कुछ पीछे हट गई थी, क्योंकि शादी के बाद और इनके चले जाने के बाद मैं काफ़ी टूट सी गई थी। हालांकि जिन दोस्तों ने मुझे प्यार दिया, संभाला, वो भी दोनों फौरन चले गए थे। अब क्या करें, जो प्यार करता है वो दूर हो जाता है। मैंने यही सोचा था कि अनुज बड़ा हो गया है, बस मेरा ध्यान रखेगा। वैसे भी साल 2 साल में अनुज की शादी भी करनी है।
लेकिन मुझे क्या पता था कि यार अनुज बाहर चला जाएगा। वो मेरी परवाह करता ही नहीं है। मैंने काफ़ी समझाया लेकिन क्या करें, अब किस्मत में जो लिखा है वही तो मिलता है। ये कहते कहते पायल आंटी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उनकी आंखें भर आई थी। मैंने उन्हें उसी समय गले से लगा लिया। मैंने कहा, देखो आंटी, जिंदगी में सुख दुख आते हैं, ये तो आप खुद बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं। अनुज चला गया है, लेकिन मुझे आप अपना दोस्त समझो, आप कुछ भी समझो, मुझे अपना बेटा समझो, लेकिन मैं आपकी पूरी केयर करूंगा, आपको पूरा प्यार दूंगा। वो काफ़ी खुश हो गई थी। कहने लगी, आई लव यू रवि। मैंने कहा, लव यू आंटी, आप कुछ भी समझो, आप अपना बेटा समझो, चाहे अपना दोस्त समझो, चाहे प्यार समझो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, सुख दुख में आपके साथ खड़ा ही रहूंगा। वो कहने लगी, रवि यू आर सो स्वीट। मैंने कहा, देखो आंटी, मैंने शुरू से ही सोचा था कि बस कभी आपसे अकेले में सब बातें जरूर करूंगा, लेकिन वो मन में बातें रह गई थी। लेकिन अब मौका मिला है तो दिल की हर बात कर रहा हूँ। तो पायल आंटी कहने लगी, अच्छा जी, आप पहले भी सोचते थे कि मुझसे बात करनी है, लेकिन ऐसा क्यों, क्या बात करनी थी, बताओ तो सही। तो मैंने उन्हें बोला, पायल आंटी, आपको याद होगा एक बार एक शादी में जहाँ आप भी गए थे, अनुज भी गया था, और मैं भी आपको वहाँ पर शादी पे मिला था। आपने उस समय गोल्डन कलर का लहंगा चोली डाला था, शायद बीच में रेड भी था। तो उस समय जब मैंने पहली बार आपको देखा था, तो मुझे ऐसा लगा, ये तो काफ़ी प्यारी हैं, मुझे लगता ही नहीं था कि आपका इतना बड़ा बेटा हो सकता है। सच में यार आंटी, उस दिन आपको देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया था। मुझे लगा कि आपसे दोस्ती करनी चाहिए। उस दिन के बाद हर रोज़ मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपको याद करता हूँ। तो वो काफ़ी खुश हो गई थी। कहने लगी, तो यार रवि, पहले आपने बता देना था ना, आप तो घर पर आते ही रहते हो। वैसे मुझे ये तो पता है कि आप जब भी घर आते थे, मुझे आप बड़े गौर से देखते थे, बड़े ध्यान से देखते थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप देखते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में मेरे लिए कौन सी फीलिंग्स हैं। वैसे अच्छी बात है किसी से प्यार करना, किसी को दोस्त बनाना, और मुझे भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप भी मुझे चाहते हो और मैं भी आपको चाहने लगी हूँ, तो प्यार दोस्ती होनी ही चाहिए। ज़िंदगी में बड़े कम लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना बना लेते हैं, और काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के बन जाते हैं। मैंने कहा, फिलहाल तो हम दोनों एक दूसरे के बन ही गए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, खाना खाओगे? मैंने कहा, अरे यार, जब आया हूँ तो रात भी रहूँगा। वो कहने लगी कि वाओ, ये तो अच्छी बात है, रात आप यहाँ मेरे साथ ही रहो। सच में यार, ये रात बड़ी अच्छी गुजरेगी, जी भरकर बातें करेंगे। तो वो कहने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? मैंने कहा, बस वो ठीक हैं, लुधियाना में ही रहते हैं। तो वो कहने लगी, कभी मिलने जाते हो? मैंने कहा, अरे यार आंटी, मिलने तो जाऊंगा ही, हर 15 दिन के बाद उनको मिलने ज़रूर जाता हूँ। तो वो मुझे कहने लगी, ये अच्छी बात है, वैसे भी मम्मी पापा ने जन्म दिया है तो उनका ध्यान रखना ही चाहिए। फिर वो मुझे कहने लगी, खाने में आप क्या खाओगे? मैंने कहा, अरे यार आप बैठो। क्योंकि वो उठने लगी थी, मैंने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर ही बैठा दिया था। मैंने उन्हें बोला, अरे यार मेरी जान, आप बैठो, मैं ऑर्डर करके खाना मंगवा लेता हूँ। कहाँ आप खाना तैयार करोगे, वैसे भी 9 तो बज ही चुके हैं। वो कहने लगी कि चलो, हम आपकी जान भी बन गए, क्या बात है। मैंने कहा, आंटी सच में आई लव यू, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस समय अकेले हो, और आपकी केयर करना ये मेरी जिम्मेवारी है। वैसे भी अनुज मुझे काफ़ी बार बोल कर गया है कि मम्मा का ध्यान रखना। अब मुझे यार आपका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मैंने रोमांटिक अंदाज में उनको ऐसा बोला, तो वो कहने लगी कि वाओ रवि, यू आर सो स्वीट एंड सो क्लेवर। मैंने कहा, बस यार, आपको देखकर दीवाना सा हो गया हूँ। फिर मैंने खाने के लिए उनकी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया था। थोड़ी देर में खाना आ गया था। हम दोनों खाना खाने लगे। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। फिर मैंने उन्हें बोला, बाहर घूमने चलें? तो वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी गर्मियों के दिन हैं, बाहर घूमने जाना ही चाहिए। तो मुझे कहने लगी कि मैं अब क्या डालूं? मैंने कहा, बस आप कोई भी मिनी ड्रेस डाल लीजिए। तो मिनी ड्रेस उन्होंने डाल ली थी। हम दोनों बाहर घूमने गए थे। 1 घंटा हम बाहर ऐसे ही इधर उधर टहलते रहे। देर रात हम घर वापस आ गए थे। रात 12 बजे हम दोनों बेडरूम में थे। फिर भी हम बातें करने लगे। फिर मैं उन्हें प्यार करने लगा। जी भरकर उन्होंने मुझे प्यार दिया था। वैसे भी मुझे पता था कि अनुज ने कहा है कि मम्मा का ध्यान रखना है, तो मुझे उनका ध्यान रखना ही होगा।
फिर मैंने उनसे पूछा, कोई आपको परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसा काम जो मुझे करना चाहिए? तो वो कहने लगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बैंक के काम कुछ ऐसे हैं जो अनुज ही करता था, लेकिन अब आप मेरे साथ चलना। मैंने कहा, अरे यार क्यों नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगा, आपके हर काम की ज़िम्मेवारी मेरी है। वैसे भी अब आपने जो भी काम करना है, मेरे से ही करवाना है, आपका हर काम पूरे अच्छे से करूँगा। वो कहने लगी, हाँ, अपनों का यही तो फ़ायदा होता है। उसके बाद हम दोनों सो गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठना भी है। अगले दिन सुबह मैंने सोचा, अरे यार ऑफ़िस से छुट्टी ही ले लेता हूँ, तो मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ले ली थी। उनके साथ ही मैं उनके घर पर था। फिर वो मुझे कहने लगी, कभी अपने घर भी लेकर चलो। मैंने कहा, अरे यार आंटी, ये तो आपने बड़ी मस्त बात कर दी, आज आप मेरे घर चलो, लेकिन उससे पहले हम बाहर घूमने ज़रूर जाएंगे। फिर मैंने सोचा, चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर अच्छे से हम पार्टी कर सकें। तो बस वो कहने लगी, जब कोई वैसे पार्टी ना हो तो पार्टी ऐसे हो सकती है कि हम पहली बार मिले हैं, दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। इसी खुशी में किसी होटल में हम दोनों ही पार्टी रखते हैं, जी भरकर हम वहाँ पर मौज मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ये बात आपकी सही है। तो बस वो सारा दिन हम इधर उधर घूमते रहे। रात को हम होटल में डिनर के लिए गए थे। वहीं पर थोड़ा डांस किया, थोड़ी मस्ती हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ पर डांस प्रोग्राम चल ही रहा था। वैसे हम क्लब में भी थोड़े टाइम के लिए गए थे, लेकिन होटल में खाना खाने के बाद मैंने उन्हें बोला, अब आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। वो कहने लगे कि अब? मैंने कहा, अरे यार अभी तो लेकर चलूँगा। बस उसके बाद मैं उन्हें अपने घर ले आया था। रात काफ़ी हो चुकी थी, हालांकि मेरा घर देखकर वो काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने उन्हें बोला, कैसा लगा आपको ये घर? वो कहने लगी, अरे यार बड़ा मस्त है, तुम वैसे काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारा घर भी अच्छा है। मैंने कहा, मैं खुद अच्छा हूँ, मेरा दिल भी अच्छा है। वो कहने लगी, दिल अच्छा है तभी तो आपसे प्यार हुआ है। फिर मैंने उन्हें बोला, आप यहीं रहो आज। वो कहने लगी, अरे यार यहीं रहेंगे, अब अपने घर वहाँ थोड़ी जाऊंगी। वैसे भी वहाँ कोई डर तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर वॉचमैन तो कॉलोनी में है ही सही। हालांकि दिन में मैंने उन्हें काफ़ी शॉपिंग भी करवाई थी। उन्होंने 2 नाइटीज़ भी ली थी, जो अब काम में आने वाली थी, क्योंकि जब उन्हें हमारे घर ही सोना था, तो नाइट ड्रेस मेरे पास तो थी नहीं, लेकिन वो नाइटीज़ जो हम लेकर आए थे, वो नाइटी उन्होंने डाल ली थी, क्योंकि रात में रिलैक्स होना पड़ता है। खुले कपड़े हों तो आसानी से नींद आ जाती है। तो बस उसके बाद हम बेडरूम में आ गए थे। बातें करते-करते हम दोनों प्यार करने लगे थे, हम एक हो गए थे। बस उसके बाद तो ज़िंदगी में पूरी खुशी मिल ही जाती है। बस सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो चुका था। मैंने उन्हें बोला, आज ऑफ़िस जाऊँ या ना जाऊँ? तो वो कहने लगे, देखो यार रवि, अगर जाना ज़रूरी है तो ज़रूर जाओ, लेकिन अगर यार छुट्टियाँ पड़ी हैं तो मत जाओ, बस आज तुम्हारे घर पर ही रहते हैं। तो मैंने कहा, अरे मेरी जान, मेरी छुट्टियाँ काफ़ी पड़ी हैं। बस फिर हम दोनों घर में ही रहे थे। हालाँकि रात को हम दोनों उनके घर चले गए थे। तो इस तरह से मैं उनका दीवाना हो गया था, हम दोनों में प्यार हो गया था। वैसे भी अनुज को मैंने बोल ही दिया था फ़ोन पर कि आप अपनी मम्मा की चिंता मत करना, उनकी केयर मैं कर ही रहा हूँ। हालाँकि हम दोनों में अब भी काफ़ी प्यार है। वो मेरी काफ़ी अच्छी क्लोज़ फ्रेंड यानी कि मेरा प्यार बन चुकी हैं, और मुझे उनसे पूरा प्यार मिलता है, और जी भरकर मैं उनकी हर हेल्प करता हूँ। और जी भरकर उन्हें पूरा प्यार भी देता हूँ, क्योंकि किसी से भी प्यार कीजिए, निभाना ज़रूर चाहिए। मैंने यही अपनी ज़िंदगी में सोचा है कि बस जिससे प्यार करूँगा पूरा निभाऊँगा, और मैंने प्यार सिर्फ़ एक से ही किया था, पायल आंटी से किया था, और जो अब तक चल ही रहा है। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।